गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हम सिर्फ क्लास 10th के मैथ्स के बारे में एक बार बात करते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस काम आता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये मेथड काम आता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, एक क्वेश्चन और भी देता हूं। अगर इससे अलग टाइप की एक ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो हम उसको कैसे सोल्व करें। देखिए एक एग्जांपल और है मेरे पास उसका। अगर ऐसी फॉर्म में दी हो 3x डिवाइड बाय में 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2। सेकेंड दी गई है x डिवाइड बाय में 3 प्लस y डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय में 6। ये मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। ये इनके द्वारा दी गई, क्वेश्चन के द्वारा दी गई सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, कहने का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट। तो अब ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, लीनियर का मतलब एक लाइनर वन लाइनर की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू दी गई है दोनों के अंदर। तो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू दी होती है तो कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है 3x 2y। अगर हम इसको यहां से सोल्व करते देखिए स्पेस कम होने की वजह से मैं यहीं इस साइड डिराइव करता हूं। पहले इन दोनों इक्वेशन का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया क्या आ गया 6। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9x माइनस, फिर 3 से इसको डिवाइड किया तो 6 को करेंगे डिवाइड 2 आएगा, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास है। इसको फिर अगेन सोल्व करते हैं तो ये जो 6 है डिवाइड से किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये मेरे पास दो। अब ये जो इक्वेशन है ये वन लाइनर मतलब एक लाइन के अंदर होगी, इसको मैंने किसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेम थिंग। अब दोनों का एलसीएम यहां पर भी क्या आएगा 6। इन दोनों के अंदर 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 6। अगर इससे डिवाइड करूंगा तो 2x प्लस 3y 13 डिवाइड बाय में ये रहेगा। अब ये 6 क्या था डिवाइड में, इस साइड इक्वल से लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 3y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 6 डिवाइड है तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। मल्टीप्लाई के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4। तो ये दो मेरे पास क्या आ गई इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन नंबर 3 आई हुई है और इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को क्या ये वन लाइनर फॉर्म में होगी। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे अप्लाई। देखिए कैसे, मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लिया 9x 10y माइनस का 12 2x 3y इज इक्वल टू 30। ये आ गई मेरे पास। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए वही आपको मैंने मेथड बताया था कि इन दोनों में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें x या y वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको सेकंड में पुट करेंगे इस इक्वेशन के। इसमें से पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी x या y में, तो y में x की वैल्यू निकाल के y में उसमें पुट करते हो सेकंड के अंदर, तो हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। y को हम दोबारा उसी में पुट अप कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो ये थर्ड इक्वेशन इसी की हेल्प ली, थर्ड इक्वेशन से 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये हो गया, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली तो 9x माइनस का 12 और प्लस का 10y, ये हो गया 9x। अभी भी क्या है हमें x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड के अंदर, ये था हमारे पास x की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन आप अलग अलग नेमिंग देते जाइए, लास्ट में जाके ये नहीं होना है कि आप कंफ्यूज हो कौन सी। ये नेमिंग इसलिए दी जा रही है आपकी इक्वेशंस मिक्स ना हो जाए ताकि हमें पता चलता है। इक्वेशन नंबर 5 आने के बाद में हम क्या करते होते हैं वैल्यू पुट अप करते होते हैं।
अब इक्वेशन 5 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से पुट करेंगे और इससे निकालिए थर्ड इक्वेशन से, तो फोर्थ में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y(x) इन इक्वेशन नंबर 4 के अंदर मैंने इसको पुट अप कर दिया। देखिए क्या है 4, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x, x की भी तो वैल्यू पुट अप ही करनी है, ब्रैकेट लगा दी। तो माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइड बाय में 9, ये हो गया। अब प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, ये है। और 2 के साथ और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल भी हो सकते हैं, बट ये कैंसिल नहीं होते। तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 के साथ में मल्टीप्लाई होगा और 2 10 के साथ में मल्टीप्लाई। तो 2 12 के साथ करेंगे तो -24, ये प्लस का प्लस 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 2 10 जो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 3y, इसके डिनोमिनेटर में 1 और 30, या फिर अभी तो इसके डिनोमिनेटर में 9 और 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है। क्या आ गया, 9 एलसीएम। तो माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 24 एलसीएम के साथ। और इक्वल में क्या आ गया, 13 आने के बाद में 9 अभी भी डिवाइड में रहता है, तो डिवाइड से किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। माइनस का 24, अभी इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है क्योंकि दोनों के अंदर वेरिएबल सेम है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 20 और 27, 20 20 40 और 47 आ गया। 47y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ये अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 24 आ गया प्लस का 47y आ गया इज इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 का 9 1 जा 9, 9 और 2 11, ये हो गया। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को एक साथ कर लिया जाए। यहाँ क्या आ गया, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस का 24, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो इस साइड आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 7 और 4 11, 2 1 3 और 1 4, यहाँ क्या आ गया 1 4 1, यहाँ क्या है 47। तो 47 हमें अकेले y की वैल्यू चाहिए, तो 141 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 47। ठीक, अब यहाँ से अगर ये कैंसिल होता है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ लास्ट में क्या है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2, तो इस पे कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, एक वेरिएबल निकल के आ गया हमारे पास यहाँ से। अब y की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इससे आगे जो है यहीं देख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 के अंदर आपको पुट अप करना है। 5 के अंदर पुट करने के लिए क्या है, x x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10 इंटू में y की जगह कितनी वैल्यू आई है 3, तो 3 डिवाइड बाय में 9, तो माइनस का 12 प्लस का 30 डिवाइड बाय में 9, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30 में से 1 आ गए, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ रहती है कि यहाँ प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो दोनों में ग्रेटर कौन है 30, 30 का सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी ऑपरेशन मतलब सिंबल किस चीज का आएगा प्लस का। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, इसी इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर वो कहे कि सोल्व दिस इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड,
देन वी कैन अप्लाई दिस मेथड, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास चॉइस होती है। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको एलिमिनेशन के बारे में बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कैसे इन दो इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न में मतलब एक सी सेक्शन आता है, सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर, यही जो क्वेश्चन होता है सेम इसी पैटर्न में 4 मार्क्स के लिए आता है। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक स्टार्ट किया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीनों मेथड या चारों मेथड जो भी है वो डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। जनरली हम पेपर देखते हैं लास्ट ईयर में, उसमें यही लिखा आता है कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। कोई भी मेथड मेंशन नहीं करता, फिर भी आपको अलग अलग मेथड समझाऊंगा, जो आपको बेटर लगे वो आप कन्वेंटियन, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसको ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।